नमस्कार, मैं जीत भारती। बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी बिहार के दरोगा जी शराब पीते हैं, बिहार के एसपी साहब शराब पीते हैं, बिहार के डीएम साहब शराब पीते हैं, यहाँ तक कि बिहार के जज साहब भी शराब पीते हैं, वह भी रात के अंधेरे में। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी है, फिर भी बिहार के दरोगा जी, बिहार के एसपी साहब, बिहार के डीएम साहब, यहाँ तक कि बिहार के जज साहब भी शराब पीते हैं। सुशासन वाले बिहार में, शराबबंदी वाले बिहार में बड़े बड़े नेता और अधिकारी शराब पीते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री और बिहार के सीएम रह चुके हमारे जीतन राम मांझी साहब, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मांझी साहब ने शराबबंदी को लेकर इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया है। मांझी साहब ने शराबबंदी को लेकर कई बार इस तरह के बयान दिए हैं कि बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब ही नहीं है। शराबबंदी वाले बिहार में बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को शराब पीने के मामले में, शराब बेचने खरीदने के मामले में नहीं पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है दलितों को, पिछड़ों को और गरीबों को, जो पौआ पीते हैं, आधा पीते हैं, उन्हें पकड़कर जेल में ठूस दिया जाता है। मांझी साहब का कहना है कि इस शराबबंदी वाले बिहार में सरकारी सिस्टम के भी कई लोग मिले हुए हैं, इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं और कई बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं, जो इस अवैध धंधे में शामिल होकर अपना हाथ साफ कर रहे हैं और इस अवैध कमाई के जरिए मोटी कमाई करके अपना जेब भर रहे हैं और माला माल भी हो रहे हैं। वहीं शराबबंदी को लेकर मांझी साहब के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मांझी साहब, आप केंद्र में मंत्री हैं और आपकी सरकार है। यदि शराबबंदी वाले बिहार में बिहार के दरोगा जी, बिहार के एसपी साहब, बिहार के डीएम साहब और बिहार के जज साहब शराब पीते हैं तो आपको इसका सबूत भी देना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा कि यदि एक मंत्री शराबबंदी को लेकर इस तरह का बयान देते हैं तो बिहार में शराबबंदी का क्या मतलब है। कांग्रेस नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब बिक रही है, जिसे पीकर लोग मर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी से बिहार के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री साहब, मांझी साहब के बयान को गंभीरता से लीजिए। यदि मांझी साहब सही कह रहे हैं तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, इसे चालू कर दीजिए ताकि बिहार को राजस्व की प्राप्ति हो सके और बिहार का विकास हो सके। दरअसल मांझी साहब और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने शराबबंदी को लेकर यह बात पहली बार नहीं कही है। दोनों नेताओं द्वारा शराबबंदी को लेकर इस तरह की बातें कई बार कही जा चुकी है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। बिहार में शराबबंदी से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है, लेकिन किसी की कोई सुनने वाला कहाँ है। अब कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा कह रहे हैं कि मांझी साहब, यदि शराबबंदी वाले बिहार में बिहार के दरोगा जी, एसपी साहब, डीएम साहब, जज साहब शराब पीते हैं तो इसका सबूत भी दीजिए। अब आप ही बताइए, कोई इसका सबूत कैसे दे पाएगा। कोई दरोगा जी, कोई एसपी साहब, कोई डीएम साहब, कोई जज साहब यदि अपने घर पर शराब पीते हैं तो इसका सबूत कोई कैसे दे पाएगा, वहां कोई कैसे जाएगा। सबूत तो गरीबों और मजदूरों का दिया जा सकता है, जो कि आपको यहाँ वहां पीते हुए मिल जाएंगे। सबूत तो आधा और पौवा पीने वाले का दिया जा सकता है, और पुलिस भी छापेमारी वही करती है जहां आधा और पौवा पिया जाता है। जहां ब्रांडेड दारू पिया जाता है वहां पुलिस की छापेमारी नहीं होती है और वहां आपको कोई सबूत भी लेना संभव नहीं है। 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद माफियाओं को एक नया रोजगार मिल गया। शराब माफिया अवैध शराब का कारोबार करके माला माल हो रहे हैं। बिहार में नकली और जहरीली शराब बेची जा रही है, जिसे पीकर लोग मर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर जगह शराब उपलब्ध, रोज आए दिन कहीं न कहीं अवैध शराब की खेप पकड़ी जा रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। हर गांव में शराब तस्कर मौजूद है और पढ़ने लिखने वाले युवा पैसे के लोभ में शराब का अवैध कारोबार करने लगे हैं और दूसरे नशे का शिकार हो रहे हैं। गरीबों को जेल में ठूसा जा रहा है। कभी आपने सुना है कि शराब मामले में, शराब पीने के मामले में, बेचने के मामले में किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े नेता पर कार्रवाई हुई? नहीं, ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि कोई भी कानून केवल गरीबों के लिए ही बनता है। इस शराबबंदी ने पुलिस वालों को भी एक नया रोजगार दे दिया है, अवैध तरीके से पैसा कमाने का एक जरिया दे दिया है। आए दिन आप खबरों में देखा करते हैं कि पुलिस वाले भी शराब पीते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि शराब के अवैध कारोबार में पुलिस की संलिप्तता की भी खबरें सामने आती ही रहती है। अब हम शराबबंदी के इतिहास को देखें तो भारत क्या पूरी दुनिया में शराबबंदी कहीं सफल नहीं हो पाया, तो बिहार में कैसे सफल हो पाएगा।
बिहार में शराबबंदी को लेकर इससे पहले भी कई सारे नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं।